भाई और बहनों, आजकल हमारी जीवन शैली में जिस प्रकार का हमारा खान पान हो गया है, उस कारण से शरीर में अन्य रोग तो लगते ही हैं, पर अब हमारे दांतों को भी खतरा हो गया है। पहले के समय में हम मोटा अनाज खाते थे, लेकिन आजकल उसकी जगह गेहूं या चावल या अन्य अनाज ने ले ली। उसके बाद में चलते ही हम मीठा, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, अलग अलग जो आया खा लिया। वो 35-40 की उम्र के बाद में जब दांतों में हमारे जगह बढ़ती जाती है और उस गैप के अंदर अनाज मीठा पड़ा रहता है, उससे धीरे धीरे रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैं बताता हूं कि भाई आप खाने के बाद में आप एक सलीका रखिए। जैसे दांत साफ करने के लिए प्लास्टिक की, लकड़ी की आती है, जैसे मैंने चांदी की ये बना रखी है। ये जो मैं कुछ भी खा लिया तो उसके बाद में मैंने इस सलीका से दांत साफ कर लिए, कुल्ला कर लिया, तो मैं बचा रहूंगा। मेरी 77 साल की उम्र में पूरे 32 दांत हैं, बड़े मजबूत हैं। अब रोग हो गया है तो आपको सादा एक सरल उपाय करना है। तेल चाहिए हमें। अगर तिल का तेल है तो सबसे अच्छा। तिल का तेल आपको उपलब्ध नहीं हो रहा तो आप सरसों का ले लीजिए, अन्य कोई भी तेल ले लीजिए, शुद्ध होना चाहिए। वो 3 छोटे चम्मच तेल के लेकर आप मुंह में डाल लीजिए और उससे फिर आपको मुंह में खूब घुमाना है, कुल्ले करने हैं। ये आप इस तरीके से चारों तरफ आपको लगातार ये 15 मिनट करना है। आपसे पहले नहीं हो पा रहा तो आप 5 मिनट से शुरू कर लीजिए, थूक दीजिए। पर ये ध्यान जरूर रखिए कि आपको वो तेल निगलना नहीं है। जैसे जैसे आप मुंह में घुमाओगे तो जो अंदर जहर होगा वो सब आपके उसमें शामिल हो जाएगा। ये विधि आप कर लोगे तो अगर आपके दांतों में कीड़े हैं तो आप देखना, साफ धरातल पर आप कुल्ला करके थूकेंगे तो वो कीड़े एक बार में ही बाहर आके गिर जाएंगे। आपके दांतों में पायरिया रोग हो गया है, दांतों में खून आता है, दाढ़ घिस गई है किसी कारण से, आपका दांत यूं हिल रहा है, डॉक्टर कहेगा निकालो, अब इसका कोई काम नहीं है, बचेगा नहीं। आप ये कुल्ले कर लीजिए तेल के, बिल्कुल यूं खड़ा हो जाएगा आपका दांत। ये विधि आप सुबह सुबह कर लीजिए, निरंतर सुबह कीजिए। अलग अलग विधि में थोड़ा समय लग सकता है, किसी में 2 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी में 5 दिन, किसी में 1 महीना भी लग जाए। एक ध्यान रख लो, जिस प्रकार से आजकल हम प्रचार प्रसार में आ गए, टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट, ये हमारे लिए अब जैसे हमें लगा कि बहुत जरूरी हो गया है। आज से 100 साल पहले हमारे घरों में कभी भी टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट नहीं मिलता था। आजकल तो हम देखते हैं कि फुटपाथ के किनारे जो बेचारा गरीब है, मजदूरी कर रहा है, वो भी टूथ ब्रश, और भोली हमारी माताएं, छोटा बच्चा जिसके दांत दोबारा आने हैं, ये टूथ पेस्ट में जो आप अगर देखो पाश्चात्य प्रचार, तो उसमें जहर होता है। अगर टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट से अगर आपके दांत बचते तो डॉक्टरों के यहाँ भीड़ क्यों लगी रहती। तो इसलिए ध्यान कर लो, आपको रात को सोते समय करना है तो बिना पेस्ट के आप ब्रश को घुमा लीजिए, जिससे दांतों के बीच में किसी प्रकार का अन्न वगैरह न रहे। लेकिन आपको दांतों को मजबूत रखना है, दांत गिरे नहीं। तो आप ये जो बीच वाली हमारी लंबी उंगली है, इसके ऊपर आप मंजन लगा लो। मंजन नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको मसूड़ों की जड़ों में, मसूड़ों के जड़ों में घुमाओ, ऊपर नीचे घुमाओगे तो दांत अपने आप साफ हो जाएंगे। पर ये है, और अगर आपके दांत में गड़बड़ है, कुछ दांत हिल रहे हैं, तब भी आप इसको दांत की जड़ों में 100 से 80 बार हल्का हल्का, ज्यादा जोर नहीं लगाना, इससे आप करोगे तब भी आपका दांत अगर कोई हिल रहा है तो वो खड़ा हो जाएगा। आप जब भी सोच करने जाएं, आप उकड़ू होके बैठे। ये विधि गलत है, जिससे हमारे अन्य रोग भी लगने लगे। जो विदेशी हम ऊंची वाली जो WC रखते हैं, तो वो जो आप नीचे बैठ के दाढ़ों को जोर से भींच लीजिए, जितना जोर है वो जोर लगा के आप बैठिए। थोड़ा शरीर का भार बाएं पैर पर रखो। जिंदगी भर आपके दांत नहीं जाएंगे, आपको कभी पैरालिसिस, लकवा नहीं होगा, आपको कभी भी बवासीर, मस्से की, पाइल्स की तकलीफ नहीं होगी। ये मुफ्त के फायदे हैं। तो ये भी धीरे धीरे आदत डालोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। यदि आपको लगे कि मसूड़ों में कहीं आपके पस हो गया है, मवाद आ गया है, तो आप जरूर चेक करा लीजिए, जिससे हमें ज्ञान हो जाए, पता लग जाए। उसके बाद हम देसी तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।